तो अमानतुल्लाह खान के बेटे के वीडियो को आपको हम ये दिखा रहे थे किस तरीके से पुलिस से बदसलूकी करते हुए नजर आए। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, आखिर इतना रौब क्यों? एक तरफ वो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, पुलिस अगर पकड़ती है, चालान काटती है तो बहसबाजी पुलिस से करने लगते हैं। आज बिल्कुल देखिए, वीडियो आज जब आप देख रहे हैं तो उसमें साफ तौर पर पता लग रहा है कि विधायक के बेटे हैं, इसलिए इतना रौब है। पुलिस लगातार बोलती रही कि आप हमें आरसी दिखा दीजिए, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दीजिए, और लड़का जो है वो लगातार ये बोलता रहा कि मैं अमानतुल्लाह खान का बेटा हूं। और आखिरकार जब पुलिस ने चालान काटने की बात की तो दोनों ही लड़के वो बाइक को वहां पर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे कि अमानतुल्लाह खान को बाकायदा फोन लगाया गया और ये भी बोला गया कि SHO गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार जो वीडियो बना रहा शख्स है वो बोल रहा है कि किसी भी तरीके की गुंडागर्दी नहीं हो रही है, आप अपनी बाइक स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी बाइक का जो साइलेंसर है वो मॉडिफाइड साइलेंसर है, उसकी आवाज बहुत तेज आ रही है और यही कारण है कि चालान कटेगा। लेकिन विधायक के बेटे होने का रौब इस कदर दिखाया गया कि आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले में एक तरीके से जो मोटर व्हीकल एक्ट के तमाम सेक्शन है वो इम्पोज किए हैं। तकरीबन 25,000 रुपए के आसपास का जो चालान है वो इस पूरे मामले में काटा गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार पुलिस ये बोल रही थी कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, आप अपनी गाड़ी की आरसी दिखाइए, आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं, जो बाइक आप चला रहे हैं वो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, मॉडिफाइड वो साइलेंसर है। लेकिन कोई भी जवाब उस लड़के के द्वारा नहीं दिया गया। सिवित्ता बोला गया कि वो अमानतुल्लाह खान का बेटा है, उनको किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में जो कानूनी कार्रवाई है वो की है। इस समय मैं जामिया नगर पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। इसी थाने में जो बाइक है वो लाई गई है। अब से कुछ देर में वो बाइक भी हम आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से उस बाइक को मॉडिफाइड कराया गया था। जिस साइलेंसर के मॉडिफिकेशन होने की बात की जा रही है वो बाइक भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पुलिस ने उस बाइक को सीज कर दिया है, माल खाने में जब्त किया है। थोड़ी देर में जब बाइक यहाँ पर पहुंचेगी तो उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन मोहम्मद अनस जो कि अमानतुल्लाह खान के बेटे हैं, ये पहला वाकया नहीं था जब वो पुलिस के पहला वाकया नहीं है जतिन। इससे पहले भी मोहम्मद अनस पर एक केस दर्ज हो चुका है जो कि नोएडा में था। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है गुंडागर्दी का, अमानतुल्लाह खान के बेटे अनस की गुंडागर्दी का, कि किस तरीके से पुलिस को वो रौब दिखाते हैं, ऐसे में अब इस पर सियासत होनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी को घेरने का, और बीजेपी जमकर आम आदमी पार्टी पर अब हमलावर है। अब अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, उनके नेताओं के सर पर नशा सत्ता का जो है वो चढ़कर बोल रहा है, और उनके बच्चों में भी वह नशा चढ़कर बोल रहा है। अब इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल साहब को कहना पड़ेगा कि वो जो गाना गाते थे कि हम दिल्ली के मालिक है, क्या उसका ये असर है कि आज उनके नेताओं के बेटे और उनके MLAs के बेटे वह दिल्ली के असली मालिक बन बैठे हैं? इनकी 100% बेड क्रिमिनल ये लोग हैं। ये इनकी अगर इनके लड़का इनकी गाड़ी जब्त की अरेस्ट ड्राइविंग के अंदर, और अपने बाप का नाम लेकर वो दिल्ली पुलिस से चले गए छूटकर, ये बढ़िया किया कि पुलिस ने उनकी गाड़ी को जब्त किया। रश ड्राइविंग जो है किसी अपने उनके लिए भी और दूसरों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती है। किसी व्यक्ति की रोड पर वो जान ले सकते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज होना ही चाहिए। तो ये पहला मौका नहीं है जब अमानतुल्लाह खान के बेटे इस तरह गुंडागर्दी पर आमादा हुए हों। इससे पहले भी तस्वीर सामने आई और तब भी प्रश्न उठे थे। आपको जरा वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं और ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए, मार्च 2024 की तस्वीर देखिए। यहाँ पेट्रोल पंप पर कैसे मनमानी पर उतारा है, मारपीट करने लगे। ये वो दबंगाई की तस्वीर है जो पिछले साल मार्च में देखी गई। लेकिन देखिए, ऐसा लग रहा है कि रुआब अभी कम नहीं हुआ है। पुलिस से बदसलूकी 2025 की तस्वीर में भी देख रहे हैं आप, और ऐसे में समझ में आ रहा है कि मन कितना बढ़ गया है। पिताजी विधायक हैं तो कुछ भी किया जा सकता है, इस तरह का ये रवैया दिखाई दे रहा है। और अभी चुनावी मैदान में भी है और इस तरह का मनमानी वाला रवैया प्रश्न खड़े कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अमानतुल्लाह खान के बेटे की मनमानी की तस्वीरें और खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कानपुर की कर लेते हैं, क्योंकि कानपुर से हादसे की खबर सामने आई है, जहां
भारी बस पलट गई, डिवाइडर से बस टकराती है, बस पलट जाती है, जिसमें कई बच्चों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। स्थानीय लोगों ने बस में फंसे बच्चे को बाहर भी निकाला है। तो यूपी के कानपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की तस्वीर है, जहां बच्चों से देखिए सुबह सुबह ये बस जो है बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन इसी दौरान डिवाइडर से ये बस टकरा जाती है, बस पलट जाती है। हालांकि कई बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। जो आसपास लोग मौजूद होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि बस में जितने भी बच्चे फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए और इसके बाद उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। ये दो तस्वीरें आपको कानपुर के बस हादसे की तस्वीर दिखा रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नक्सलवाद की, ऑपरेशन नक्सलवाद की, क्योंकि नक्सलियों पर एक के बाद एक प्रहार किया जा रहा है और जिस तरीके से प्रहार हो रहा है, जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, ग्राउंड से जो तस्वीरें नक्सलवाद के खात्मे की निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद यही माना जा रहा है कि जो कहा गया सरकार की तरफ से वो अब कर दिखा रहे हैं। देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। देश में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। सरकार जिस तरह से नक्सलवादियों को ठिकाना लगा रही है, उससे साफ है कि नक्सलवाद का समूल अंत करीब है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बीड़ा उठाया है, उसका असर ग्राउंड पर दिख रहा है। एंटी नक्सल अभियान कितनी तेजी से चल रहा है, इसका सबसे ताजा उदाहरण छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दिखा, जहां सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 16 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में से 12 की पहचान खूंखार उग्रवादियों के रूप में हुई। इन 12 माओवादियों पर कुल 3 करोड़ 13 लाख का इनाम घोषित था। इनमें नक्सलियों की केंद्र समिति का सदस्य चलपत्थी उर्फ जयराम भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले चलपत्थी पर करीब 90 लाख रुपए का इनाम घोषित था। चलपत्थी जयराम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और उड़ीसा राज्य समिति का सदस्य था। घेराबंदी मजबूत थी, ऑपरेशन काफी अच्छे से चलाया गया, काफी क्लोज मॉनिटरिंग की गई पुलिस मुख्यालय स्तर पर, रेंज स्तर पर, जिला स्तर पर और उपलब्ध जो अधिकारी हैं यहाँ पे अभी सबके स्तर पर, और उसका नतीजा निकला कि इतना अच्छा ऑपरेशन हो पाया। गरियाबंद एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों में 32 लाख का इनामी कलमू देवे उर्फ कल्ला भी शामिल था। इसके अलावा शंकर, मंजू और रिंकी के रूप में भी पहचान हुई है। मारे गए